नमस्कार मित्रों, ब्रजबाला ब्रॉडकास्टिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी छात्रों के आग्रह करने पर हमने डिसाइड किया है कि अब हम इस चैनल पर करंट अफेयर भी डालेंगे, जिसके क्रम में हम साप्ताहिक वीडियो के माध्यम से चुनिंदा और अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए ला रहे हैं। यह मार्च है, हम फरवरी 2021 से शुरू करेंगे। जल्द ही फरवरी के चारों सप्ताह के वीडियो चैनल पर पड़ जाएंगे जी। इसके बाद मार्च से हम नियमित साप्ताहिक करंट अफेयर डालेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ये सब एकदम फ्री कि ऐसा करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए अब हम फरवरी माह के प्रथम सप्ताह का करंट अफेयर शुरू कर 5 राज्यों को अतिरिक्त एनडीआरएफ सहायता जारी की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने पिछले साल भूस्खलन और बाढ़ से हुए नुकसान के लिए 5 राज्यों को 1,751.05 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिस पर हम एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले राज्य और कितने करोड़ रुपए उनके लिए दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 75.86, असम के लिए 437.15, तेलंगाना के लिए 245.96, ओडिशा के लिए 320.94 तथा उत्तर प्रदेश के लिए 386.06। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। यूएई ने प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए नई नागरिकता नीति शुरू की है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई विदेशियों के एक चुनिंदा समूह को नागरिकता देने की योजना बना रहा है। यूएई अर्थव्यवस्था प्रवासियों की एक बड़ी हिस्सेदारी प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रक्रिया को औपचारिक रूप से देने वाला पहला खाड़ी अरब राष्ट्र है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि नई नागरिकता नीति का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। यूएई की आबादी में 80% से अधिक विदेशी निवासी शामिल हैं। अगर आपको पूरा देखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। 14 लघु वनोपज मुद्दों को एक एमएसपी योजना के तहत शामिल किया गया है। यह नया तंत्र वन उपज के आदिवासी संग्रहणकर्ताओं को पारिश्रमिक और उचित मूल्य प्रदान करने में मदद कर। ये न्यूनतम एमएसपी समर्थन मूल्य क्या है? इसमें पौधों से प्राप्त उपज शामिल है। इसमें बांस, चारा, पत्तियां, केन, वैक्स, डाई, गोंद, रेजिन और भोजन के कई प्रकार जैसे नट्स, शहद, जंगली फल, लाख आदि भी शामिल हैं। लघु वनोपज जंगलों में या इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए निर्वाह और नकद आय दोनों प्रदान कर। यह एक कृषि उत्पाद का मूल्य है जो भारत सरकार द्वारा किसानों से सीधे खरीदने के निर्धारित किया जाता है। और यह मूल्य वर्ष में 2 बार, जी हाँ दोस्तों, वर्ष में 2 बार 23 वस्तुओं के लिए निर्धारित किया जाता है। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे ये 2009 में कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर आधारित है। और ये मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा महाराष्ट्र और मिजोरम, मेघालय आदि में अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से सिफारिश को आधारित किया गया है। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन भारत की कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्चुअल पोर्टल पर 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया। यह मेला भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के तहत आयोजित किया जा रहा है। और कच्चे सहसूत रेशम का लगभग 97% 5 राज्यों अर्थात तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात, मैसूर और उत्तरी बेंगलोर में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सिल्क सिटी बन जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि चीन के बाद भारत रेशम का दूसरा से बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया भर में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। जी हाँ दोस्तों, यह दुनिया भर में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम, शहतूत, एरी, तसर और मूंगा की सभी 4 प्रकार की प्रमुख किस्मों का उत्पादन करता है।
और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि रेशम की खेती सेरीकल्चर शुरू 2450 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी, जो हड़प्पा और चौहदड़ों में रेशम की खेती देसी रेशमी के कीड़ों की प्रजातियों से होती थी। संयुक्त राष्ट्र ने देश को सीरिया के 27,000 बच्चों का प्रत्यावर्तन करने के लिए कहा। संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रों के उन 27,000 बच्चों को वापस लाने का आग्रह किया है जो पूर्वोत्तर सीरिया में एक शिविर में फंसे हुए हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों के बेटे और बेटियां हैं। अल होल शिविर में इन बच्चों की स्थिति बहुत भयानक है। जी हाँ दोस्तों, यह दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक भी है। ये 27,000 बच्चे और शिविर के भीतर कट्टरता का भी बहुत खतरा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय अधिकारों के अनुसार यहाँ वर्तमान में लगभग 62,000 लोग रहते हैं। बहुत होते हैं 62,000। इस शिविर में 60 देशों के बच्चे हैं। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट, म्यांमार की सेना ने देश पर नियंत्रण कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, और 1 साल के आपातकाल की घोषणा की गई है। इसके अलावा स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया। आपातकाल की घोषणा क्यों की गई है, यह जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। 2020 के नवंबर चुनावों में कोविड-19 महामारी के बीच स्थगित कर दिया गया। सरकार स्थिति से निपटने में विफल रही थी, इसलिए सैन्य म्यांमार के संविधान के अनुच्छेद 417 के अनुसार देश का पर नियंत्रण कर लिया गया। अनुच्छेद 417 आपातकाल के समय सेना को अधिकार देने की शक्ति दी। सेना ने कहा था कि नवंबर 2020 के चुनावों में मतदाता सूचियों में लाखों अनियमितताएं थीं, जिसने सू की पार्टी ने 476 सीटों में से 396 सीटें जीती थी। हालांकि चुनाव आयोग ने सेना के दावों को खारिज कर दिया है। ओडिशा की भाग्यश्री और पट्टचित्रकला। जी हाँ दोस्तों, यह हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ओडिशा की भाग्यश्री नामक एक लड़की की सराहना की है। उन्होंने नरम पत्थरों का उपयोग करके विभिन्न विषयों पर पटचित्र बनाने की कला में महारत हासिल। भाग्यश्री ने लॉकडाउन के दौरान अपने कौशलों को बढ़ावा दिया और अप्रयुक्त बोतलों, बिजली के बल्बों, विभिन्न ग्लास, प्लास्टिक की सामग्री पर पटचित्र कलाकृतियों का निर्माण। नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आदिवासी कला, शिल्प, चिकित्सा, भोजन और लोक कला का प्रदर्शन शामिल है। इस समारोह में देश के 20 राज्यों के हजारों आदिवासी कारीगरों व कलाकारों द्वारा भाग लिया जाएगा। यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। यह पहल 2017 में सफलतापूर्वक चल रही है। यह देश भर के आदिवासी समुदायों की समृद्धि और विविध शिल्प संस्कृति के लोगों को परिचित कराने का एक प्रयास। यह उत्सव की थीम है। दलाई लामा की पुस्तक का विमोचन किया गया। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने हाल ही में अपनी नई पुस्तक लिटिल बुक्स ऑफ एनकोरगिनमेंट लॉन्च की है। इस पुस्तक में 130 उद्धरण शामिल हैं। इंडम हाउस द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। यहाँ दोस्तों, दलाई लामा उपाधि तिब्बती लोगों द्वारा तेलुगु या तिब्बती बौद्ध धर्म के केलोहेट स्कूल के आध्यात्मिक नेता दी जाती है। एरो इंडिया 2021 बेंगलुरु में शुरू हुआ एशिया का सबसे बड़ा एयर शो। यहाँ दोस्तों, सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2021 बेंगलुरु में शुरू हुआ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइब्रिड मोड में होने वाली 3 दिवसीय मेगा एरो इंडिया शो उद्घाटन किया। कुछ की बिंदुएं हैं। एरो इंडिया शो के 13वें संस्करण में प्रतिभागी वास्तविक और वर्चुअल दोनों मोड में हिस्सा लेंगे। यह एयर शो रक्षा उत्पादन में भारत की प्रगति दिखाने के लिए समर्पित है। इस इवेंट से रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी प्लेटफॉर्मों का प्रदर्शन होगा। हाल में नए उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया गया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA के उत्पादन के लिए नए प्लांट का उद्घाटन किया है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लांट का उद्घाटन बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल में किया गया था। यह संयंत्र भारत के स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस के उत्पादन को दोगुना कर देगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे देश के लिए प्रगति की बात है। कुछ देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सशक्त बलों से 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है।
यह सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा खरीद होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देगी। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया है कि भारत रक्षा निर्माण क्षेत्र में अपने लक्ष्य 75 लाख, जी हाँ दोस्तों, 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। चेन्नई में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह जल्द ही चेन्नई में आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन के लिए केंद्र स्थापित करेगा, भारत की आर्द्र भूमि में। जी हाँ, इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 2 फरवरी को, जी हाँ दोस्तों, फरवरी वर्ष 2021 में इस दुनिया ने आर्द्र भूमि पर आंसर कॉर्वेंसर हस्ताक्षर की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित की। कारपोरेट मामले मंत्रालय ने छोटी कंपनियों की परिभाषा में संशोधन किया। एमसीए ने कंपनी नियमों में संशोधन करके छोटी कंपनियों की परिभाषा संशोधन किया है। संशोधन आदिवासी भारत एकल व्यक्ति कंपनियों खोलने की अनुमति देता है और अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि छोटी कंपनी पेड कैपिटल और टर्नओवर क्रमशः 2 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए के बीच से अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी समारोह शुरू हुआ। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी समारोह फरवरी 2021 को शुरू हुआ था। फाउंडेशन फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा महान संगीत उस्ताद पंडित भीमसेन जोशी की विरासत को मनाने के लिए मुंबई में दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सरकार पंडित भीमसेन जोशी को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न आयोजन कर रही है। पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी वर्ष जश्न की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए फिल्म विजन अपनी वेबसाइट पर यूट्यूब चैनल पर उनकी बायो प्रदर्शित कर रहा है। डॉक्यूमेंट्री का शीर्ष पंडित भीमसेन जोशी हैं। यह उनकी संगीत यात्रा को दर्शाता है। डॉक्यूमेंट्री 73 मिनट लंबी है और इसे गीतकार व फिल्म निर्माता गुलजार ने निर्देशित किया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज का अनुमान है कि भारत का सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2021 में 17% तक बढ़ सकता है। इसकी मुख्य बिंदु हैं। रेटिंग एजेंसी ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाली वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे को 8% पर आंका। अनुसार मूडीज के अनुसार वित्तीय क्षेत्र बजट के तहत की गई घोषणा के कारण यह सकारात्मक सुधारों से गुजरेगा। इसके अलावा एनपीए समस्या के समाधान के लिए बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना से लाभान्वित होगा। साथ ही 20,000 करोड़ पूंजी के निवेश के कारण सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को भी लाभ होगा। रेटिंग एजेंसी आगे मानती है कि 75 लाख करोड़ का निवेश लक्ष्य प्राप्त करने योग्य है। हालांकि यह महत्वपूर्ण कार्यान्वयन जोखिम के अधीन होगा। कर्नाटक में लिथियम के भंडार पाए गए। देखते हैं क्या है कुछ मुख्य बिंदु हैं। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के मंड्या जिले में 1600 टन लिथियम भंडार पाए जाने की पुष्टि की है। आखिर क्या है ये लिथियम? यह नई प्रौद्योगिकी के लिए लिथियम एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह चीनी मिट्टी की चीजों, दूरसंचार, कांच, एरोस्पेस उद्योगों में उपयोगी है और लिथियम के अन्य ज्ञान उपयोग मोबाइल फोन, लिथियम आयन बैटरी, रॉकेट प्रणोदक के लिए है। इसे ट्रिटियम के कन्वर्टर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत अपनी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी आपूर्ति और अन्य लिथियम आधारित उपकरणों के लिए जापान, चीन, ताइवान पर बहुत अधिक निर्भर है। इस प्रकार भारतीय मिट्टी पर लिथियम की उपस्थिति आयात निर्भरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत का पहला लिथियम प्लांट 2021 में गुजरात में स्थापित किया जाएगा। इस रिफाइनरी की स्थापना मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा किए गए 1,000 करोड़ रुपए के निवेश की मदद से की जाएगी। यह महत्वपूर्ण बात है इसकी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया, जिसका शीर्ष है। इसके साथ लोकतंत्र सूचकांक 2020 भी प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 देश लोकतंत्र हैं और 52 त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र हैं। 35 देश हाइब्रिड शासन है, जबकि 57 देशों को सत्तावादी शासन माना है। इस सूचकांक में नॉर्वे
सबसे ऊपर है, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें रैंक पर क्रमशः इंडेक्स में आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा हैं। पिछले वर्ष में रैंकिंग से भारत का स्थान 2 स्थान नीचे आ गया है। इस वर्ष भारत को 53वें स्थान पर रखा गया है। भारत ने किया हिंद महासागर क्षेत्र से रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन। 4 फरवरी 2021 को आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम एयरो इंडिया 2021 की पृष्ठभूमि में हुआ, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो है। इसकी थीम हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा और सहयोग में वृद्धि है। उद्देश्य इसके हिंद महासागर क्षेत्रों के बीच रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री निगरानी का सहयोग, भारतीय रक्षा शिपयार्ड में उपलब्ध संसाधनों का साझा करना, मित्र राष्ट्रों के साथ भारतीय बंदरगाहों को साझा करना, मानवीय सहायता और आपदा राहत, समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए प्रौद्योगिकी क्षमताओं का विकास, समुद्री प्रदूषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। जी हाँ, भाग लेने वाले देश इस सम्मेलन में 18 देशों ने भाग लिया है। पाकिस्तान ने नई सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने 4 फरवरी 2021 को एक परमाणु सक्षम सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया। गजनबी मिसाइल 290 किलोमीटर तक लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। इससे पहले परमाणु सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन थर्ड का परीक्षण 20 जनवरी को पाकिस्तान द्वारा किया गया था। इसकी सीमा 2750 किलोमीटर तक है। 31 जनवरी को अमेरिका में स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के साथ ही स्टारडस्ट 1.0 जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट बन गया है। जी हाँ, यह रॉकेट 20 फीट लंबा है और इसका द्रव्यमान लगभग 250 किलोग्राम है। स्टारडस्ट 1.0 अधिकतम 8 किलोग्राम तक का पेलोड ले सकता है। पीएम मोदी ने किया चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन। शहीदों की याद में पूरे वर्ष आयोजन होंगे। प्रधानमंत्री डाक टिकट जारी करेंगे और शहीदों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन होंगे सम्मानित। चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरे होने के अवसर पर बृहस्पतिवार से साल भर तक गोरखपुर समेत प्रदेश सभी जिलों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। जी हाँ, चौरी चौरा शताब्दी के सम्मान में यह अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। स्विच दिल्ली अभियान लॉन्च किया गया। जी हाँ, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह तो बहुत अच्छी बात है। इस अभियान का नाम स्विच दिल्ली है। सीएम ने लोगों से शहर में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को की अपील की है। इस अभियान के तहत सरकार अगले 6 हफ्तों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को काम पर रखेगी। जी हाँ, यह बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने उनसे अपने परिवार में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने उनसे अपने परिसर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का भी आग्रह किया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के तहत दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया 4 पहिया वाहन खरीदने पर व्यापक सब्सिडी प्रदान करने की योजना बनाई है। साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की भी योजना बनाई है। सरकार ने शहर में 100 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निविदा भी जारी की है। दिल्ली सरकार ने 2024 तक दिल्ली में कुल वाहन पंजीकरण के बीच 25% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का लक्ष्य रखा है। जी हाँ, आयुष मंत्रालय का सामान्य योग प्रोटोकॉल CYP इसकी मुख्य बिंदु हैं। योग को बढ़ावा देने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए आयुष मंत्रालय विभिन्न कदम उठा रहा है। ऐसे ही कदम कॉमन योग प्रोटोकॉल CYP है। कॉमन योग प्रोटोकॉल एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ 2021 योग दिवस तैयारी शुरू हो गई है। आयुष मंत्रालय
मनोरेगा देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग का आयोजन कर रहा है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि CYP प्रशिक्षण के 4 स्तर होंगे। इस कार्यक्रम में कुल अवधि 24 दिन है। PM स्वनिधि योजना के लिए आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने जोमेटो के साथ समझौता किया। केंद्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय और जोमेटो ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य बिंदु हैं, इसके तहत जोमेटो में फूड टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, इससे स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन मदद मिलेगी। यह इन विक्रेताओं को अपना व्यवसाय बढ़ाने में भी मदद करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन विक्रेताओं का चयन पटना, भोपाल, नागपुर, लुधियाना, बड़ोदरा और रायबरेली जैसे 6 शहरों में किया जाएगा। ड्रोन के लिए 26 ग्रीन जोन साइटें मंजूर की गईं। केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन के 26 ग्रीन जोन साइट को मंजूरी दी, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नो परमिशन नो टेक ऑफ के अनुकूल ड्रोन के ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाने के मद्देनजर यह मंजूरी दी गई थी। एक ऑटोमेटेड ग्रीन सिग्नल है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा यह मंजूरी दी गई है। ये स्वीकृत साइटें अब डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सक्षम हो जाएंगी। जी हाँ, इसके बाद सभी विशिष्ट पहचान संख्या धारकों के तत्काल उड़ान की अनुमति ऑनलाइन दी जाएगी। ग्रीन जोन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 8 ग्रीन जोन है, झारखंड में 6 और छत्तीसगढ़ में 4, तेलंगाना में 2, आंध्र प्रदेश में मेघालय, उड़ीसा, मिजोरम, तमिलनाडु, इनमें एक ग्रीन जोन को मंजूरी दी गई है। नासा अपना मार्स आइस मैपिंग मिशन करेगा लॉन्च। यह मिशन एजेंसी को मंगल पर प्रारंभिक मानव मिशन के लिए संभावित विज्ञान उद्देश्यों की पहचान करने में मदद कर सकता है। जी हाँ, आइस मैपिंग मिशन लाल ग्रह पर भावी मिशनों के लिए लैंडिंग साइट के लिए प्रचुर सुलभ बर्फ की पहचान करने में मदद करेगा, जिससे जीवन की खोज का समर्थन करने के लिए मानव विज्ञान जैसे कि आइस कोरिंग की जानकारी मिल सकती है। आइस में मैप पर लाल ग्रह पर बाद में सतह अभियानों के साथ मानव मिशनों के लिए जल बर्फ संसाधनों का मानचित्रण भी कर सकता है। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021। जी हाँ, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। इस लिस्ट में दुनिया में इनोवेशन यानी नई खोजों के मामले में भारत 50वें स्थान पर है। जी हाँ, 50वें स्थान पर। यह पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर गया है। जी हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है अपने भारत के लिए। भारत तो उसकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में दक्षिण कोरिया का सबसे पहले स्थान पर है। इस बार दक्षिण कोरिया जर्मनी को पछाड़कर पहले पायदान पर पहुंच गया है और साथ ही अमेरिकी शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर है और चीन एक स्थान से गिरकर 16वें पायदान पर पहुंच गया है। सिंगापुर दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर रहा। स्वीडन पर 5वें स्थान पर ही है। तो इसके साथ ही हम बताना चाहें, ब्लूमबर्ग एक निजी कंपनी है। ब्लूमबर्ग LP एक निजी रूप से आयोजित वित्तीय सॉफ्टवेयर डेटा एवं मीडिया कंपनी है। इसका मुख्यालय मिडटाउन मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में है। जी हाँ, न्यूयॉर्क शहर में। क्रिकेट मैचों में होगा ड्रोन का इस्तेमाल। जी हाँ, BCCI को मिली मंजूरी। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि नागर विमान मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमर दुबे ने बताया है कि हमारे देश में ड्रोन इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है। जी हाँ, कृषि, खनन, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन से लेकर खेल और मनोरंजन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। क्रिकेट में ड्रोन के इस्तेमाल की भी अनुमति देने के पीछे उद्देश्य है कि इसमें इसके कमर्शियल इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही कहा कि ड्रोन नियम 2021 को लेकर कानून मंत्रालय के साथ बातचीत अंतिम दौर में है। जी हाँ, उम्मीद है कि मार्च 2021 तक मंजूरी मिल ही जाए। नागोजी ओकोजी एवेला ने रचा इतिहास। जी हाँ, बनी
WTO की अगली महानिदेशक। नाइजीरिया अर्थशास्त्री नागोजी ओकोजी एवेला को विश्व व्यापार संगठन WTO के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया। वे संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, जी हाँ पहली महिला, और साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी। नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओकोजी एवेला रॉबर्टो अबेदो की जगह लेंगी। जी हाँ, वन नेशन वन रेशन कार्ड सिस्टम लागू करने पर राजस्थान बना 12वां राज्य। डीपली देखना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 12वें नंबर पे है उत्तर प्रदेश अपना। की राशि है 4,851 करोड़ रुपए। ये कुछ महत्वपूर्ण हमने बता दिए आपको। इससे पहले होने वाले जो फायदा है वो उन पर थोड़ा देखते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली 1 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभान्वित भारतीयों, विशेषकर प्रवासियों, श्रमिकों, उनके परिवारों को देश भर की भी उचित मूल्य की दुकान FPS पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। जी है, हम प्रोत्साहन हेतु आपसे सिर्फ इतना मांगते हैं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि बाकी आने वाली वीडियो को समय से जानकारी मिलती रहे। लाइक करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।